दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी शादीशुदा बहन के साथ उसके ही घर में रहती है, लेकिन उस लड़की के जीजा की गंदी नजर हमेशा उसके बड़े तरबूजों पर रहती थी और उसे जब भी मौका मिलता है वो उसके साथ जबरदस्ती मजे करने की कोशिश करता है। दोस्तों कहानी बहुत ही मजेदार है। इस कहानी में आपको जबरदस्त रोमांस के साथ हर मिनट में अलग अलग ट्विस्ट देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम एना और मोना नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो आपस में सगी बहनें होती है। एना अपने घर का खर्चा चलाने के लिए कबाब बनाती थी, जबकि मोना भी पढ़ाई कर रही होती है। मोना को जब भी अपने स्कूल से छुट्टी मिलती थी वो अपनी बहन एना के काम में मदद करती है। दरअसल एना की शादी हो चुकी थी, इसलिए एना और मोना उसके पति सीनू के साथ उसके ही घर में रहती थी। वहीं एक दिन स्कूल से घर आने के बाद मोना जब नहाने के लिए जाती है तो सीनू छुपकर मोना के गर्म शरीर को देखने लगता है। काफी दिनों से सीनू की नजर मोना के बड़े बड़े तरबूजों पर थी, लेकिन उसे उनका मजा लेने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए सीनू उसे आज अकेला देखकर उसके पास चला जाता है। मोना सीनू को देखकर डर जाती है और घबराते हुए बाथरूम से भाग जाती है। एना जब मोना को देखती है तो उसे पता चल जाता है जरूर सीनू ने उसके साथ कोई हरकत की है। एना जब सीनू से इस बारे में पूछती है तो सीनू एना के पास आकर उसे अपने काम पर जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम एना को उसकी शॉप पर देखते हैं जहाँ वो अपने कस्टमर के लिए कबाब बना रही होती है। तभी एना के पास उसकी दोस्त मेरी आती है। मेरी एना की अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसे जब भी समय मिलता था वो एना के पास आकर बैठ जाती है और अपने ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। दरअसल मेरी लोगों से पैसे लेकर उन्हें खुश करने का काम करती थी। थोड़ी ही देर में मेरी को उसका एक ग्राहक मिल जाता है, इसलिए उसे वो एक रूम में ले जाकर उसकी सवारी करने लगती है। काम खत्म होने के बाद मेरी जब उस आदमी से अपने पैसे मांगती है तो वो आदमी मेरी को कम पैसे देता है। इससे मेरी को उस आदमी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। दरअसल मेरी का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो एना को ही सब कुछ मानती थी। रात के समय मेरी फिर से एना के पास चली जाती है। आज मेरी का चेहरा उतरा हुआ था। एना जब मेरी से इस बारे में पूछती है तो मेरी एना को बताती है आज उसने बहुत कम पैसे कमाए हैं, क्योंकि आज उसके पास इतने ज्यादा लोग नहीं आए थे। एना को मेरी का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए एना मेरी को ये सब बंद करके कोई दूसरा काम करने के लिए कहती है। वो दोनों जब आपस में बातें कर ही रही होती है तभी मोना भी अपने दोस्त रोनी के साथ वहाँ आ जाती है। मोना रोनी को एने से मिलवाती है। एना को रोनी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, जबकि मेरी को रोनी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मोना से कहती है तुम्हें लड़कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मोना मेरी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कबाब खाने लगती है। इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। देर रात होने के बाद सीनू अपने घर आता है। सीनू पूरी तरह से नशेड़ी था, इसलिए वो आज भी नशा करके घर आया था। सीनू जब कमरे में जाता है तो वो एना को सोते हुए देखता है। एना के बड़े बड़े तरबूजों को देखकर सीनू पूरी तरह से गर्म हो गया था, इसलिए वो एना के पास जाकर उसे उठाता है और उसकी गुफा में धमाके करना शुरू कर देता है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद सीनू का हथियार ठंडा होता है। अगले दिन एना फिर से अपनी शॉप पर आ जाती है। मोना की भी आज स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए वो भी अपने दोस्त रोनी के साथ एना की मदद करने के लिए शॉप पर ही रहने वाली थी। दरअसल सीनू एना के काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करता था, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन नशे करता है। वहीं अगले दिन मोना जब अपने घर में पढ़ाई कर रही होती है तभी सीनू मोना को अकेला देखकर उसके पास आ जाता है और उसके साथ मजे करने की कोशिश करता है। लेकिन मोना वहाँ से निकलकर एना की शॉप पर आकर बैठ जाती है। एना अपने काम में बहुत बिजी थी, क्योंकि एना जो कबाब बनाती है वो पूरे शहर में लोगों को बहुत पसंद आते थे, इसलिए एना की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी होती है। एना जल्दी जल्दी अपने सभी ग्राहकों को फ्री करके मोना से उसकी उदासी का कारण पूछती है, लेकिन मोना एना को सीनू के बारे में कुछ भी नहीं बताती। थोड़ी ही देर में मेरी भी वहाँ आ जाती है। मेरी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसने आज कई सारे लोगों को मजे देकर बहुत सारे पैसे कमाए थे। वहीं अगले दिन मोना जब अपने दोस्त रोनी के साथ स्कूल जा रही होती है तभी सीनू भी उन्हें देख लेता है और उनके पास आकर रोनी को परेशान करने लगता है। सीनू रोनी को मोना से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन मोना सीनू से कहती है रोनी बस मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। ये सुनकर सीनू उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। रात के समय एना जब अपने इकट्ठे किए हुए पैसे गिन रही होती है तो उसे उनमें थोड़े पैसे कम लगते हैं, इसलिए वो सीनू से पैसों के बारे में पूछती है। तो सीनू एना से कहता है मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसमें से पैसे लिए थे। सीनू की बात सुनकर एना उसके ऊपर गुस्सा करती है और उसे कहती है मैं पूरे दिन भर मेहनत करके पैसे कमाती हूँ और मुझे मोना की पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए, लेकिन तुम मेरे पैसों को नशे में उड़ा रहे हो। एना की बात सुनकर सीनू को गुस्सा आ जाता है और वो एना को मारने लगता है। तभी मोना भी वहाँ आ जाती है। सीनू एना से कहता है तुम दोनों बहनें मेरे घर में रहती हो, अगर तुमने मुझे अगली बार कुछ कहने की हिम्मत की तो मैं तुम दोनों को अपने घर से निकाल दूंगा। ये कहकर सीनू वहाँ से चला जाता है। सीनू के जाने के बाद एना और मोना रोने लगते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। वहीं सीनू जब घर से बाहर जाता है तो उसे उसका एक दोस्त मिलता है। वो सीनू को बताता है तुम्हें सेम ढूंढ रहा है। दरअसल सीनू जिस आदमी से नशा खरीदता था उसका नाम सेम है। अगले सीन में मोना को देखते हैं जो अपने दोस्त रोनी के साथ पढ़ाई कर रही होती है। रोनी जब मोना के बड़े बड़े तरबूजों को देखता है तो उसका माहौल बन जाता है, इसलिए वो अपने कपड़े उतार कर मोना के साथ मजे करने की कोशिश करता है। पहले तो मोना को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो रोनी को ये सब करने से मना करती है, लेकिन फिर रोनी के छूने से वो भी गर्म हो जाती है और उससे अपनी गुफा में धमाके करवाने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीनू भी घर आ जाता है। सीनू जब मोना की आवाजें सुनता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो कमरे में जाकर देखता है जहाँ वो रोनी को देखकर उसे मारने लगता है। रोनी के चिल्लाने से एना और मेरी भी वहाँ आ जाती है। सीनू एना को बताता है तुम्हारी बहन रोनी के साथ मजे कर रही थी और मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। मोना बुरी तरीके से डर चुकी थी, इसलिए एना उसके पास जाकर उसे संभालती है और मेरी सीनू को वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो सीनू भी वहाँ से चला जाता है। वहीं अब एना मोना को लेकर शॉप पर आ जाती है। मेरी भी रोनी को उसके घर छोड़कर वहाँ आ गई थी।
मेरी मोना से कहती है, एना तुम्हारी पढ़ाई के लिए पूरे दिन मेहनत करती है, इसलिए तुम्हें फालतू कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेरी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एना मोना से आज बहुत नाराज थी, इसलिए मोना एना से अपनी गलती की माफी मांगती है, तो एना भी मोना को माफ कर देती है। दूसरी तरफ हम सीनू को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि सैम के लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। दरअसल सीनू काफी दिनों से सैम से उधार नशा खरीद रहा था, लेकिन अब उसके पास सैम को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए सैम के लोग सीनू को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। काफी देर तक पीटने के बाद सैम के लोग सीनू से कहते हैं, अगर उसने जल्दी उनके पैसे नहीं चुकाए तो उसे जान से मार देंगे। वहीं अब सीनू घर आ जाता है, जहाँ एना सीनू की जख्म पर मरहम पट्टी करती है। सीनू एना से कहता है, तुम्हें जल्दी पैसों का कुछ करना होगा, अगर मैंने सैम को पैसे नहीं दिए तो मुझे जान से मार देगा। एना के ऊपर अब और भी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि उसे सीनू को सैम से आजाद करवाना था और ऊपर से अपने घर का खर्चा भी चलाना है। ये सब सोचकर एना बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। वहीं अगले दिन एना सीनू को बहुत सारे पैसे देती है ताकि वो सैम का कर्जा चुका सके। दरअसल एना ने ये पैसे किसी दूसरे आदमी के साथ मजे करके कमाए थे और ये सब उसने सीनू के कहने पर ही किया था। एना सीनू से कहती है, मैं अब आज के बाद ये काम नहीं करूंगी, लेकिन सीनू एना से कहता है, तुम्हें अब यही काम करना होगा, क्योंकि इससे हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सीनू की बात सुनकर एना बहुत दुखी होती है, क्योंकि सीनू पूरी तरह से लालची था, वो अपने मतलब के लिए एना को कोई भी काम करने पर मजबूर कर सकता है। वहीं एना अब घर आ जाती है। मोना को भी पता चल गया था, एना ने अपना जिस्म बेचकर सीनू को पैसे दिए हैं। अगले दिन एना सीनू के कहने पर फिर से एक आदमी के साथ मजे करने के लिए चली जाती है, लेकिन वो आदमी बुरी तरीके से एना की गुफा में धमाके करता है, जिससे एना की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद एना जल्दी से सीनू के पास आती है और उससे पैसे देकर कहती है, मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगी। सीनू एना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एना अब सीनू की कोई भी बात नहीं सुनती। वहीं अगले दिन मोना जब अपने स्कूल से घर आती है तो उसे घर के अंदर सीनू अपने दोस्तों के साथ नशा करता हुआ मिलता है, लेकिन मोना उसके ऊपर ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में आकर कपड़े बदलने लगती है। वहीं अब एना भी घर आ जाती है। एना सीनू को उसके दोस्तों के साथ देखकर उसके ऊपर गुस्सा करती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, तो सीनू भी एना की बात मानकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बाहर आने के बाद सीनू की नजर मोना के ऊपर पड़ती है। मोना को देखकर सीनू का मन बदल जाता है, इसलिए उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सीनू के दोस्तों ने भी एना को पकड़ लिया था। सीनू के दोस्त एक एक करके एना की गुफा में धमाके करने लगते हैं। दूसरी तरफ सीनू भी जबरदस्ती मोना की गुफा की खुदाई करता है। इसके बाद सभी लोग अपना अपना काम खत्म करके घर से बाहर चले जाते हैं। एना पहले तो अपने आप को संभालती है, फिर मोना के पास जाती है। मोना की हालत देखकर एना को सीनू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए एना अब सीनू को सबक सिखाना चाहती है। वहीं रात के समय सीनू जब अपने रूम में सो रहा होता है तो एना उसके रूम में जाती है। सीनू गहरी नींद में था। इसी मौके का फायदा उठाकर एना सीनू को मारने लगती है। एना गुस्से में पूरी तरह से लाल थी, इसलिए वो सीनू के ऊपर इतने हमले करती है कि सीनू वहीं अपना दम तोड़ देता है। तभी मोना भी वहाँ आ जाती है और वो एना को सीनू को और मारने के लिए कहती है। मोना की बात सुनकर एना सीनू के ऊपर और ज्यादा हमले करती है और उसे बुरी तरीके से मार डालती है। वहीं अगली सुबह दोनों बहनें मिलकर कबाब बनाती है और उनके ये आज के कबाब कोई आम कबाब नहीं थे, क्योंकि एना और मोना ने सीनू के कबाब बनाए थे। थोड़ी ही देर में मेरी भी उनके पास आ जाती है। मेरी सीनू का कटा हुआ सिर देखकर समझ जाती है कि एना ने सीनू को मार दिया है। मेरी एना के पास आकर उसे बताती है, सैम के लोगों ने सीनू के सभी दोस्तों को एक एक करके मार दिया है। मेरी की बात सुनकर एना और मोना बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो उनकी जिंदगी आराम से जी सकती है। वहीं रात के समय एना की शॉप पर बहुत सारे लोग कबाब खाने के लिए आते हैं। एना एक एक करके सभी लोगों को सीनू के बनाए हुए कबाब खिलाती है। सभी लोगों को एना के बनाए हुए कबाब बहुत पसंद आते हैं। मोना भी अपने दोस्त रोनी के साथ एना के काम में उसकी मदद करती है। दोनों बहनों की जिंदगी में आज खुशी का दिन था और अब वो आराम से अपनी जिंदगी जीकर मजे कर सकती है। वही मेरी भी आज से अपने सभी गंदे काम छोड़कर एना के साथ काम करने का फैसला करती है। और इसी सस्पेंस के साथ आज की इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई धमाकेदार कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।